एक पिता अपने नाबालिग बेटे से क्यों कहता है कि मैं तो मजबूर हूं पर तुम नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूं लेकिन तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी करना पर घबराना नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब वहीं नाबालिग बेटा क्यों कहता है मुझे पॉलिटिशियन बनना है, मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता, सिर्फ 3 साल की ही तो जेल काटनी है। नमस्ते, आप देख रहे हैं क्राइम अपडेट। दोस्तों, ये जो कुछ बातें एक पिता और नाबालिग बेटे के बीच हुई हैं, आप इनसे क्या कोई अंदाजा लगा सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि इन टूटी बिखरी बातों के पीछे की वजह क्या है और क्या है इन बातों की गुत्थी? क्या इन बातों को जोड़कर आप कोई कहानी बना सकते हैं? चलिए हम आपको इन बातों के पीछे का क्राइम सीन क्रिएट करके बताते हैं। दोस्तों, दरअसल ये पूरा मामला देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां एक 16 साल के नाबालिग बेटे ने अपनी मां को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अब ऐसा नहीं है कि यह अचानक से घटित हो गया हो और बिना सोचे समझे बेटे ने ऐसा कदम उठा लिया हो। दरअसल ये पूरा मामला समय के साथ साथ ऐसा बढ़ता चला गया कि नाबालिग बेटे के हाथों मां की हत्या होने के बाद ही रुका। अब इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की वजह आखिर थी क्या, वही सब आपको बताने जा रहे हैं। और ठीक वही बताने जा रहे हैं जो खुद नाबालिग ने बाल सुधार गृह की टीम से पूछताछ में बताया। आरोपी नाबालिग बेटे ने बाल सुधार गृह की पूछताछ में बताया कि मम्मी से मिलने प्रॉपर्टी डीलर वाले अंकल आते थे, जिसको देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने इस बात की शिकायत एक दिन पापा से कर दी, जिसके बाद पापा और मम्मी के बीच जमकर लड़ाई हुई थी। इसके बाद मम्मी ने मुझे खूब मारा। मेरे मन में अंदर से गुस्सा भरा था और जब बाल सुधार गृह टीम ने एक एक कर आरोपी नाबालिग से सवाल किए तो सुनिए क्या था सवाल और फिर उसका क्या मिला जवाब। सवाल: आपको डर नहीं लगता कि आपने मम्मी को मारा? जवाब: नहीं, मुझे डर लगता तो गोली क्यों मारता। सवाल: तुम क्या बनना चाहते हो? अब इस पर नाबालिग का जवाब आता है, पॉलिटिशियन बनना चाहता हूं। फिर एक और सवाल दागा जाता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? नाबालिग जवाब देता है, जी हाँ, मेरी 4 गर्लफ्रेंड हैं। और ये जवाब आरोपी नाबालिग की तरफ से हंसते हुए मिलता है। फिर एक और सवाल उससे पूछा जाता है, अच्छा ये बताओ तुम्हें खाने में क्या पसंद है? तो नाबालिग जवाब देता है, मुझे अंडा करी पसंद है और मैं यहाँ सुधार गृह में वही सब ऑर्डर करता हूँ। फिर उससे एक और सवाल पूछा जाता है और वो ये होता है कि फोन चलाना तुम्हें पसंद है क्या? इस पर नाबालिग का जवाब आता है, थोड़ा बहुत पसंद है। फिर एक और सवाल उस पर दाग दिया जाता है, तुमको जेल जाने से डर नहीं लगा? नाबालिग निडर होकर बोलता है, नहीं, 3 साल ही तो रहना है बस। एक और सवाल, घर में कौन कौन आता था? नाबालिग बताता है, घर में इलेक्ट्रिशियन वाले अंकल और प्रॉपर्टी डीलर वाले अंकल आते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब इतने में टीम एक और सवाल पूछती है, क्या तुमने इसके बारे में पिता को बताया था? नाबालिग आरोपी जवाब देता है, हाँ बताया था। फिर पापा और मम्मी में बहुत लड़ाई हुई, मम्मी ने मुझे बहुत मारा था। एक और सवाल, फिर तुमने क्या किया? जवाब में आरोपी नाबालिग बताता है, मैंने एक दिन फोन पर मम्मी और अंकल की बातचीत सुन ली थी जिसमें वो पर्सनल बातें कर रहे थे। इतने में एक और सवाल, क्या आपके पास फोन था? नाबालिग कहता है, नहीं, मेरा फ़ोन मम्मी ने छीन लिया था और जब चुराकर उनका फ़ोन लेता था तब सब सुन लेता था, रिकॉर्डिंग में क्या क्या है, फिर पापा को बताता था। अब इतने में टीम का सवाल होता है कि पापा क्या कहते थे जब उनको तुम बताते थे? नाबालिग का जवाब आता है, पापा बोलते थे कि अगर इन बातों पर तुमको गुस्सा आता है तो जो मन में आए वो करो। अब इतने में एक और सवाल, तुमको पिस्टल की जानकारी किसने दी? जवाब में नाबालिग आरोपी कहता है, पापा मेरे सामने पिस्टल साफ करते थे और मुझे बताया था कि पिस्टल कहाँ रखी हुई है। फिर एक और सवाल, फिर क्या हुआ? जवाब में आरोपी बताता है कि एक दिन प्रॉपर्टी वाले अंकल घर में डिनर पर आए थे, तब वो रुके थे और पापा मम्मी में बहुत लड़ाई हुई थी
उस दिन मम्मी ने मुझे खाना नहीं दिया और जमकर पिटाई की। सदते हुए टीम एक और सवाल पूछती है कि पापा ने क्या कुछ कहा था। नाबालिग जवाब देता है कि पापा ने कहा, तुमको जो समझ में आए करो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, यहाँ मैं मजबूर हूँ, तुम नहीं। फिर सवाल, क्या कभी बाहर गए हो? जवाब, एक बार मम्मी बाहर गई थी, तब अंकल घर आए थे। मम्मी 2 दिन के लिए घर से भी बाहर गई थी। इतने में टीम एक और सवाल करती है और पूछती है क्यों। तब आरोपी जवाब देता है कि पापा ने मेरी बात को जानने के बाद हम लोगों को दादी के यहाँ भेज दिया था। तब मम्मी गई थी और फिर पापा को पूरी बात पता चल गई। एक और सवाल, फिर पापा को गुस्सा आया होगा? नाबालिग कहता है, आया, बहुत गुस्सा आया और मम्मी से इतनी लड़ाई हुई कि मम्मी ने घर में सारा कांच तोड़ दिया। यही नहीं, मुझे डंडों से मारा। सवाल, प्रॉपर्टी वाले अंकल जब जब आते थे तुम और बहन कहाँ रहते थे? नाबालिग आरोपी जवाब देता है, जी हम लोग दूसरे कमरे में रहते थे, मम्मी और वह दूसरे कमरे में रहते थे। मेरे पास फ़ोन नहीं था तो बाहर जाकर फ़ोन करके पापा को बताता था, लेकिन मम्मी स्कूटी नहीं देती थी। मैं ज़बरदस्ती स्कूटी लेकर जाता था, जिस पर मम्मी जमकर पिटाई करती थी। एक और सवाल, पापा ने कभी तुम्हें डांटा नहीं? नाबालिग जवाब देता है, पापा हर चीज़ में मेरी मदद करते हैं और कहते हैं कि कुछ भी करना, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इस तरह से पूरी घटना घटित हुई दोस्तों। वो कहते हैं ना कि बच्चे के मन में बचपन में अगर कोई बात घर कर जाए तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। शायद इस वीडियो ने उसकी तस्दीक कर दी है। खैर दोस्तों, अगर आपके मन में इस स्टोरी से जुड़ा कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप भी हमें कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो भी आप हमें जानकारी दे सकते हैं। सही रहिए, सलामत रहिए, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए दोस्तों।